हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय कुमार टियार। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, हम अब तक बात कर लिए हैं हिस्ट्री में बात कर रहे थे। उसमें हमने बात कर ली है प्रागैतिहासिक काल की। दूसरे हमने सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता देख ली थी, सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा हम देखने वाले हैं आज वैदिक काल। उसके कुछ डायमेंशन को देखेंगे। यहाँ से सवाल हमेशा बनते हैं उनकी सभ्यता को लेकर, समाज को लेकर, संस्कृति को लेकर, ना महिलाओं की स्थिति को लेकर, धर्म को लेकर, पूजा पाठ या उनके विधान को लेकर। ये सारी बातें वहाँ पूछी जाती हैं। तो आइए एक एक करके थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। इसके 2-3 वीडियो बनेंगे क्योंकि ये सेगमेंट बड़ा है और लंबा वीडियो थोड़ा सा दिक्कत भी करता है। तो छोटे छोटे वीडियो में देखेंगे इसको, 20-20 मिनट के। आइए देख लेते हैं। तो वैदिक काल में 2 विभाजन है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 BC से लेकर 1000 BC, यानी कि जो ईसा पूर्व से लेकर जो है, जैसे पहला ईस्वी शुरू हुई उसके पहले ये 1500 साल पहले ये सभ्यता विकसित हुई। तो 1500 लेकर 1000 BC तक ये ऋग्वैदिक काल, उसका उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल 2 भागों में विभाजित है। एक वैदिक काल में क्या है, ऋग्वैदिक काल में दोस्तों साधारण सी बात है, ऋग्वैदिक काल की शुरुआत कैसे हुई और उसके बीच का समय जो समय गैप है ये 1700 से लेकर 1500 BC का। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हड़प्पा से निरंतर चलती आ रही थी। थोड़ा क्या, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद लगभग 200 वर्षों का समय काल इतिहासकारों द्वारा अब तक ज्ञात नहीं किया जा सका है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मत यह है कि यह काल उत्तर हड़प्पाई समाज से संबंधित है। मतलब 1700 BC से लेकर 1500 BC का समय ज्ञात नहीं है। वैदिक सभ्यता के मुख्य निवासी अपने आप को आर्य कहते थे, जिसकी उत्पत्ति अर्य शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है विकसित होना। आर्य का अर्थ तत्कालीन समाज में कुलीन वर्ग या उच्च वर्ग से। आर्य अपने आप को उच्च मानते थे और ये ज़्यादातर अगर देखें तो यूरेशियाई क्षेत्र से आए हुए थे। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है कि आर्य कहाँ से आए थे। कुछ लोग कहते हैं मूल निवासी हैं, हालांकि जो अभी स्टडी है वो कह रहे हैं कि मूल निवासी थे। लेकिन ज़्यादातर मतलब 99% विद्वानों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका व्यू है कि जो भी आर्य थे वो भारत के मूल निवासी नहीं थे। मूल निवासी यहाँ की SC ST हैं। इस सभ्यता को लेकर प्रमुख और सबसे स्वीकार मत यह है कि भारतीयों पर आर्यों का आक्रमण नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ इंडो आर्यों के अप्रवासन, मतलब जैसे हम अपने देश को छोड़कर किसी और देश में जाते हैं तो उस पर अप्रवासन हो रहा था, मतलब इमिग्रेशन हो रहा था। लोग अच्छी सुख सुविधाओं के लिए, मतलब भारत उस समय विकसित था, भारत के पास काफ़ी सुख सुविधाएँ थी, तो लोग वहाँ से अच्छे जीवन के लिए, जैसे आजकल अच्छे जीवन के लिए लोग UK जाते हैं, US जाते हैं या फ्रांस जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं जहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, हाँ, या यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं ज़्यादातर। तो वह सारी बातें थी, अप्रवासन होता है, यानी कि इमिग्रेशन हो रहा था सिलसिला, और अप्रवासन का सिलसिला रहा और वे यहाँ अप्रवासियों के रूप में आए। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रारंभिक आर्य सिंधु की भूमि पर रहते थे और संभवतः उनके द्वारा घोड़ों के रथों का इस्तेमाल व उनकी सर्वश्रेष्ठ सैन्य तकनीक ने उन्हें इस क्षेत्र में, यानी कि वो घोड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी जो सैन्य तकनीक थी वो यहाँ पर उनकी हेजेमनी को इस्टेब्लिश कर दिए थे। हेजेमनी मतलब प्रभुत्व, उनकी यहाँ प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी। और ये इस क्षेत्र में 7 नदियाँ बहती थी और नदियों के किनारे, यानी कि जब किसी को रहना तो सबसे प्राथमिक स्रोत क्या होना चाहिए, सबसे प्राथमिक स्रोत कि पानी होना चाहिए। दूसरा अच्छी ज़मीन होनी चाहिए, कम से कम समतल ज़मीन हो, ताकि उसे उपजाऊ, जब पानी की सुविधा हो जाएगी तो उसे उपजाऊ करने लायक बना दिया जाएगा। सिंधु
झेलम बितिस्ता इसका पुराना नाम है, मतलब प्राचीन काल में। वर्तमान में इसका झेलम नाम, और प्राचीन में ये बितिस्ता कहलाते थे। ब्यास विपाशा कहलाते थे। चेनाब अश्किनी कहलाती थी। रावी पुरुषनी कहलाती थी। सतला सतुद्री कहलाती थी। और सरस्वती जो है घग्गर हाकरा कहलाती थी। वैदिक साहित्य, इसमें ऋग्वेद संहिता और उसके परिवार के अन्य ग्रंथ शामिल हैं। इन्हें पारिवारिक पुस्तकों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनकी रचना का श्रेय कुछ सिद्ध कवियों के परिवारों को जाता था, जैसे कि विश्वामित्र, आत्रि, वशिष्ठ, भारद्वाज। विश्वामित्र ने इसमें गायत्री मंत्र लिखा था सूर्य की उपासना के लिए। वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से हुई, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। वेद श्रुति का दर्जा रखते थे, जिन्हें कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से कहा जाता है। श्रुति मतलब जिन्हें सुना जाए, सुन के आगे बढ़ती हुई चीज़ें थी। कई शताब्दियों तक वेद सुन के आगे बढ़ते रहे, क्योंकि तब तक लेखन पद्धति का विकास नहीं हो पाया था, तो वो सुन के आगे बढ़ रहे थे। फिर जब लेखन कला का विकास हुआ तो इन्हें लिखा गया, बाद में नहीं लिखा गया। 4 वेद हैं और प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। ऋग्वेद को गाने वाले को कहते थे होत्र, या ऋग्वेद की जो भी क्रियाकलाप या जो भी उनसे प्रोसेशन संबंधित था वो होत्र नाम के जो है वो करवाते थे। सामवेद को उद्गाता करवाता था। उद्गाता मतलब ये गुरु होते थे बेसिकली, ऋषि या गुरु या आचार्य कह सकते हैं। यजुर्वेद के अध्वर्यु और अथर्ववेद को ब्राह्मण करवाते थे। वेदों के 4 भागों में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, आरण्यक। ब्राह्मण यज्ञ समारोहों का पालन करने के नियमों की व्याख्या है, मगर वेदों का स्पष्टीकरण परंपरागत रूप से करते थे। प्रत्येक वेद से कई ब्राह्मण जुड़े होते थे, परंतु यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण है। आरण्यक को वन की पुस्तक भी कहा जाता है, जो वनों में बैठकर लिखी गई थी। मतलब बेसिकली एक पुस्तकें जो है आरण्यक जो भी थे वो वनों में बैठ के लिखी गई थी, ज़्यादातर ऋषि मुनियों द्वारा, तो इसलिए इसे वन पुस्तक भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। 108 उपनिषद हैं, और जिसमें मंड्योक उपनिषद से, मंड्योक्यु उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जो भारत का जो है राष्ट्रीय मान लो शब्द कह सकते हैं। जगह जगह सत्यमेव जयते लिखा रहता है, जैसे आपके कॉइन्स पे लिखा रहता है, आपकी किताबों पे लिखा रहता है, आपके जो है नोटों पे लिखा रहता है, बहुत सारी जगह पे। छंदोग्य उपनिषद, ये प्रथम 3 आश्रमों, जैसे प्रथम 3 आश्रम, पहला आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। तो ये वानप्रस्थ तक की बात करता है, और 2 प्रकार के विवाह की बात करता है। 2 प्रकार के विवाह की बात करता है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह ऐसा था कि कोई नीच कुल की कन्या होती थी, या निम्न वर्ग, नीच कहना बहुत ही बेकार है, लेकिन निम्न वर्ग भी, निम्न और उच्च की जो भी बात कहेगी उस वक्त ये बहुत ही हीन दृष्टि की बात थी, और अब भी है। अगर उच्च निम्न की बातें समाज में हो रही हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। अनुलोम विवाह है, नीच कुल की स्त्री का जो है उच्च वर्ग के या कुलीन वर्ग के व्यक्ति द्वारा विवाह करना, तो वो अनुलोम विवाह कहते। तो वितलोम विवाह की अगर निम्न कुल के व्यक्ति के साथ किसी उच्च कुल की कन्या विवाह करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। इससे क्या है, जो भी संकरित जातियाँ पैदा होती थी फिर, और ये बहुत तेज होती हैं। वेदांत, वेदों का अंत, क्योंकि वे वेदों के अंतिम उद्देश्यों को उजागर करते हैं। यह यज्ञों और अनुष्ठानों का खंडन करते हैं और वैदिक काल के अंतिम आचरण का द्योतक हैं। वेदांग, वेदों के अंग, शाब्दिक अर्थ है, या सूत्र के रूप में लिखे गए हैं। 6 प्रकार के होते हैं, जिसे वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, और ये सूत्र के रूप में लिखेंगे। पहला शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्प, कर्मकांडी शास्त्र, ज्योतिष, नक्षत्र विद्या, व्याकरण, शब्द शास्त्र, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, छंद, निरूपण शास्त्र। कल्प सूत्र इसमें देख लेते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, स्रोत सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र। पुराण शब्द का वास्तविक अर्थ पुराना है। वे 4थी शताब्दियों के आसपास के हैं।
मतलब ये सब पुराण वाली चीज़ें जो है लगातार निरंतर उस समय चलती आ रही थी श्रुति के माध्यम से, और 4वीं शताब्दियों के आसपास लिखी गई हैं। पुराण आमतौर पर 4 युगों सतयुग, मान लो सत्य लिखा हुआ है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इसमें है कलयुग में है। फिर से कलयुग के जो अवस्थाएं गुजर जाने के बाद फिर से सतयुग आएगा। कि 5 विषयों की चर्चा करते हैं, मतलब 4 युगों के 5 विषयों की चर्चा करते हैं। क्या है 5 विषय युगों के? एक युग में 5 विषय होते थे। पहला विषय क्या है? सर्ग, विश्व के निर्माण से संबंधित, प्रतिसर्ग, विश्राम, मानवांतर, विभिन्न मनुओं का काल, वामशा, देवताओं और ऋषियों की वंशावली, लास्ट वामशानुचरित्र। 18 पुराणों की चर्चा की गई है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं: ब्रह्मा, विष्णु, भागवत, शिव, पद्म, गरुण, वराह और मत्स्य, कर्म और स्कंद। ये कुछ लिख दिए हमने 8-10, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं जो मुख्यतः धर्म से संबंधित हैं। धर्म पुरुषार्थ, जीवन के लक्ष्य का निर्वाह करने का भी उल्लेख करता है, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्मशास्त्र आगे जाकर धर्मसूत्र और स्मृति में उपविभाजित हो जाते हैं। मतलब धर्मशास्त्र आगे जो है 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, धर्मसूत्र और स्मृति में। वे धर्म के 3 स्रोतों को मान्यता देते हैं, जिनके नाम हैं वेद, स्मृति ग्रंथ और शिष्टाचार। 4 वर्ण तथा 4 आश्रम की बात कही गई है। 4 वर्ण क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जैसे कि मैंने बताया। महाकाव्य, 2 संस्कृत महाकाव्य इसी काल में लिखे गए। महाभारत, मतलब इसी काल के माने जाते हैं लगभग। महाकाव्य, महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण में क्या बेसिकली क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? लगभग 400 BC से लेकर 400 AD, मतलब 800 वर्षों तक लिखी गई हैं। मतलब ये किसी एक समय पूरी नहीं हो पाई हैं, धीरे धीरे कुछ नए नए छंद इसमें जुड़ते रहे हैं। इसी प्रकार रामायण में भी लगभग 400 BC से 300 AD के बीच रचना हुई है। और इसमें 18 पर्व है। महाभारत में 18 पर्व, 1 लाख छंद हैं। तो ये काफ़ी बड़ा महाकाव्य है, वेदव्यास द्वारा रचित है। लेकिन ऐसा माना गया है, अगर पूछा जा रहा है किसके द्वारा रचना हुई है, तो वेदव्यास द्वारा, क्योंकि कोई व्यक्ति 700 साल जिंदा तो रह नहीं सकता। 400 इधर के 400 इधर के 800 साल लगभग कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखी गई है। द्वापर युग में ये लिखी गई थी। और ये रामायण लगभग 24,000 छंद हैं, वाल्मीकि द्वारा रचित है। त्रेता युग। तो ये इतनी बातें हुई दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बातें हम करेंगे इस पर, काफ़ी बड़े बड़े वीडियो बनेंगे। अगर एक ही वीडियो में सारा सबमिट करते तो लगभग 2 से ढाई घंटे, तो इतना लंबा खींचना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अपलोडिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं। और लाइक कर दीजिए इसे, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। तो बहुत बहुत प्यार, आभार आप सबका। और चैनल पे बने रहिए बीच बीच में, जब भी आते रहे हम। तो थैंक यू सो मच।